हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं एक और लेक्चर नंबर 3 डेमोग्राफी एंड सेंसस पे, जिसमें आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं पढ़ेंगे और इन डिटेल थोड़ा सा उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। जिसमें आज हम समझेंगे सेक्स रेशो के बारे में, सेक्स रेशो क्या है और किस तरह से उसको कैलकुलेट किया जाता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, डेफिनेशन क्या है और इंडिया में ओवरऑल सेक्स रेशो क्या है। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे चाइल्ड सेक्स रेशो के बारे में, ठीक है, और हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। तो ऐसी चीज़ें हम आज इस लेक्चर में लेकर के आए हैं और थोड़ा हम इनको इन डिटेल समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बेटा लेक्चर के साथ आखिर तक बने रहें तो चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएंगी। तो अब बिना टाइम को वेस्ट किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्स रेशो से। हमने प्रीवियस लेक्चर में डेटा तो देखा, हमने जो स्टैटिक डेटा था 2011 का उसको हमने देखा, बट हम चीज़ों को इन डिटेल पढ़ेंगे बिकॉज बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जहाँ पे आपको चीज़ें इन डिटेल समझ में आनी चाहिए, तब जाके आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं सेक्स रेशो से ही। सेक्स रेशो इन इंडिया, तो सबसे पहले देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो फीमेल्स की काउंटिंग जो की जाती है ये पर 1000 मेल के बेसिस पे की जाती है, ठीक है। और उसके साथ साथ जो फॉर्मूला रहेगा इसके लिए सेक्स रेशो को कैलकुलेट करने के लिए वो रहेगा नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन नंबर ऑफ मेल्स मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। फॉर्मूला याद रहेगा। न्यूमरेटर में हमने नंबर ऑफ फीमेल्स लेनी है और डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मेल्स लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो इसमें जो एक की पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि जो सेक्स रेशो है ये कैलकुलेट पर 1000 मेल्स पे होती है, ठीक है। कैलकुलेटेड पर 1000 मेल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए फॉर्मूला अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, पहले मैं ये थोड़ा सा पोर्शन खत्म कर दूं, मैं आपको फॉर्मूला एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है। बात करते हैं नेशनल ओवरव्यू सेंसस 2000 के अकॉर्डिंग, 2011 के अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल सेक्स रेशो अगर हम इंडिया की देखें तो वो कितनी रहती है 943। कितनी रहती है 943, यानी पर 1000 मेल पे 943 जो है फीमेल हैं। कहने का मतलब मान लो अगर इंडिया के अंदर, समझ लो जैसे इंडिया के अंदर टोटल 1000 मेल्स हैं, ठीक है, और फीमेल कितनी है 943, ठीक है। अगर टोटल 1000 मेल्स हैं तो टोटल फीमेल्स कितनी है इंडिया के अंदर 943, ये मान के चलेंगे, ठीक है, मान के चलेंगे ऐसा। जैसे मान लो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन को अगर बांटा गया है, मेल पॉपुलेशन को 1000 में, ठीक है। मैं लिखता हूँ, एक सेकेंड आपको मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। जैसे मान लो इंडिया की जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है उसको मैं बांट रहा हूँ थाउजेंड्स के हिसाब से। 1000 मेल्स को अलग कर दिया, फिर 1000 मेल्स को अलग कर दिया, फिर 1000 मेल्स को अलग कर दिया, ठीक है। मेल पॉपुलेशन को इक्वली डिवाइड किया मैंने, ठीक है। अब इसी तरह से अगर फीमेल्स को इक्वली डिवाइड किया जाए तो वो कितनी बन रही है, कितने इक्वल डिवाइड करने पे कितनी फीमेल्स आ रही हैं हर एक सेट में 943। कितनी आ रही है 943। तो ये मतलब होता है सेक्स रेशो का, ठीक है। पर 1000 मेल्स पे 943 फीमेल जो है ये आ रही हैं। अब मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला क्या था सेक्स रेशो को कैलकुलेट करने का? फॉर्मूला था, न्यूमरेटर में था आपके पास नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है, और डिनोमिनेटर में था नंबर ऑफ मेल्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास रेशो दे रखी है कि मेल और फीमेल की, ठीक है, ये फीमेल और मेल की जो रेशो है आपके पास दे रखी है, फीमेल इज टू मेल, ये मान लो है 4:5। कितनी है 4:5। इस तरह से क्वेश्चन भी आपके पास एग्जाम में आ सकता है। अब आपको बोला जा रहा है कि पर 1000 के हिसाब से इसको कैलकुलेट करो, पर 1000 पे कैलकुलेट करो, ठीक है। अगर 4 मेल फीमेल्स हैं, 5 मेल्स हैं, पर 1000 पे कैलकुलेट करो। हम क्या करेंगे 4/5 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे, 5 2 10 और ये बचे हुए 2 जीरो, एंड क्या बचा यहाँ पे 4 × 200 यानी 800। अब ये 800 कैलकुलेशन किसकी हुई, ये फीमेल्स की आई। किसकी आई फीमेल्स, यानी कितनी फीमेल्स निकल के आई 800 फीमेल्स। मेल कितने रहेंगे, मेल तो 1000 ही रहेंगे बिकॉज आपने 1000 पे कैलकुलेशन की थी, ठीक है। तो मेल कितने रहेंगे 1000। फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है,
आपको ये समझ आ गया होगा। जिसको बेटा समझ नहीं आया, जो मैथ्स के बैकग्राउंड से नहीं है, वो बेटा बताए तो हम एक सेपरेट लेक्चर लेंगे, उसमें फॉर्मूलाज की ही प्रैक्टिस करेंगे। वरना आप थोड़ा सा वीडियो को बैक कर लें और एक बार दोबारा समझिए, ठीक है। हमने रेशो ली, सेक्स रेशो का फॉर्मूला लिखा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल ली हमने, जिसमें हमने फीमेल और मेल की रेशो ली 4:5, ठीक है। फिर हमने इसको पर 1000 मेल पे कैलकुलेट किया, तो उसके लिए मल्टीप्लाई बाय 1000 किया और कैलकुलेट करके हमारे पास जो आंसर आया फीमेल्स का वो आया 800। और मेल्स ऑब्वियस है किस पे कैलकुलेट किए जाते हैं, कितने मेल्स लिए जाते हैं, 1000, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। वापिस आते हैं टॉपिक पे, ठीक है। इंडिया के अंदर मैंने आपको बताया जो ओवरऑल सेक्स रेशो है वो है 943। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है। उसके बाद अगर हम अर्बन सेक्स रेशो देखें, ठीक है, अर्बन एरिया की सेक्स रेशो तो वो है 929। कितनी है? 929। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर हम रूरल सेक्स रेशो की बात करें तो वो है 949। तो रूरल वाला जो है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू अर्बन, ठीक है। अर्बन से ज़्यादा आपको कहाँ पॉपुलेशन देखने को मिल रही है? रूरल एरिया में। यानी रूरल एरिया में पर 1000 मेल पे फीमेल्स जो हैं ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू अर्बन एरिया, ठीक है। कितना, दोबारा से देखें, ओवरऑल इंडिया में 943 है, अर्बन एरिया में 929 एंड रूरल एरिया में 949, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ आई, तो आगे मूव करते हैं। अब हम समझते हैं हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन सी स्टेट में है, स्टेट वाइज एंड यूटी वाइज। ये चीज़ें हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर किसी स्टेट की सेक्स रेशियो पूछी जाती है, यानी पर 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स हैं, तो केरला देखो ये हाई परफॉर्मर स्टेट है, ठीक है, हाईएस्ट परफॉर्मर स्टेट है। यहाँ पे आपको फीमेल्स ज़्यादा दिखेंगी। कितनी है? अगर हम 1000 मेल को इक्वली 1000 पे बांटेंगे तो फीमेल्स कितनी आएंगी? 1084, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वही डेटा मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और ये ओनली स्टेट है जहाँ पे फीमेल की पॉपुलेशन, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्टेट की बात, ओनली स्टेट है जहाँ पे फीमेल पॉपुलेशन है, फीमेल पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1000 आती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम लोवेस्ट स्टेट की, मतलब लोवेस्ट सेक्स रेशो कौन सी स्टेट में है, तो ये आपके सामने लिख रखा है यहाँ पे। लोवेस्ट स्टेट कौन सी है आपकी? हरियाणा, जहाँ पे जो है सिर्फ कितनी फीमेल्स देखने को मिलती हैं पर 1000 मेल पे? 879। ये भी याद रखोगे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगर बात करें यूटी की, तो हाईएस्ट यूटी जहाँ पे सेक्स रेशो ज़्यादा है वो है पुडुचेरी, ठीक है, वो है पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी एक ऐसी यूटी है, जैसे आपने केरला देखी इकलौती स्टेट थी जहाँ पे 1000 से ज़्यादा फीमेल थी, इसी तरह से पुडुचेरी इकलौती यूटी है जहाँ पे 1000 से ज़्यादा फीमेल्स आपको देखने को मिलती है, यानी मेल से ज़्यादा फीमेल्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। और लोवेस्ट यूटी मतलब यूटी जिसमें आपको लोवेस्ट सेक्स रेशो देखने को मिलेगा, लोवेस्ट सेक्स रेशो देखने को मिलेगा, वो है दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, ठीक है, ये याद रखोगे। ये चीज़ें क्लियर हुई, तो आगे की तरफ मूव करते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको और समझाऊं, ये एग्जाम्पल समझ आई आपको, ठीक है। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया ओनली स्टेट एंड यूटी वेयर फीमेल सेक्स रेशियो इज मोर देन मेल सेक्स रेशियो। क्या बताया मैंने? ओनली स्टेट एंड यूटी, ठीक है, जहाँ पे वेयर फीमेल सेक्स रेशियो इज मोर देन मेल सेक्स रेशियो, ठीक है। कौन सी वो स्टेट है और कौन सी वो यूटी है, ये मैंने आपको बताया, सेकंड बताया आपको। तो कौन सी स्टेट बताई मैंने? केरला, केरला पढ़ा हमने, ठीक है। और यूटी में हमने पढ़ा पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी, ठीक है। क्लियर हुई ये दोनों बातें आपको। अब बात करते हैं जेएंडके की, बिकॉज अगर आप जेके एसएसबी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो जेएंडके वाला जो डेटा है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जेएंडके में अगर हम बात करते हैं सेक्स रेशो की, तो जेएंडके की ओवरऑल सेक्स रेशो है 889 फीमेल्स पर
1000 मेल्स। याद रखोगे कितनी है सेक्स रेशियो J&K के अंदर 889। अगर J&K के अंदर हम रूरल सेक्स रेशियो की बात करें, रूरल सेक्स रेशियो J&K के अंदर, तो वो आपकी आ जाती है 905, ठीक है, पर 1000 मेल। तो कैलकुलेशन उतनी ही है, जो पर मेल आप देखेंगे तो वो 1000 ही रहेगा। अब बात करते हैं J&K के अंदर अर्बन सेक्स रेशियो की। अर्बन सेक्स रेशियो तो वो आता है J&K के अंदर 889, ठीक है। जितना आपने देखा पूरे J&K का, उतनी ही रेशियो आपको अर्बन में भी देखने को मिलेगी, ठीक है। अब अगर बात करें हाईएस्ट सेक्स रेशियो J&K के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखें J&K में हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, H लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो आपकी आ जाएगी कुलगाम, ठीक है। कौन सी? कुलगाम और शोपियां, दोनों में इक्वल है, ठीक है, दोनों में बराबर है। कोई भी ऑप्शन में दिखे मार्क कर देना, ठीक है। कितनी है इसकी? 951। कितनी है? 951। तो ये हाईएस्ट है। अगर लोवेस्ट में देखें, ठीक है, अगर लोवेस्ट में देखें तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोवेस्ट है, यहाँ पे लिख देते हैं डिस्ट्रिक्ट। तो लोवेस्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? लेह में। आप बोलोगे लेह तो जो है वो J&K का पार्ट नहीं है, बट जिस टाइम पे लास्ट टाइम जब सेंसस हुई थी उस टाइम पे लेह जो था वो J&K का हिस्सा था, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा। तो लेह में कितनी थी? 583। ये लोवेस्ट है। क्या है? लोवेस्ट है। ओवरऑल अगर मैं आपको बात बताऊं, जैसे यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी मैं और बना लूँ, जो मेन है आपकी, जैसे जम्मू और श्रीनगर दो मेजर प्रोविंस हैं, ठीक है। तो जम्मू की अगर पूछी जाए, ठीक है, जम्मू की अगर सेक्स रेशियो आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे 871, ठीक है। और श्रीनगर की अगर आपसे पूछी जाए, ठीक है, जो मेजर सिटीज़ हैं, श्रीनगर की अगर आपसे सेक्स रेशियो पूछी जाए तो आप बताएंगे 878, ठीक है। ये डेटा मैंने आपको बताया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने क्या बताया कि J&K के अंदर जो सेक्स रेशियो है वो कितनी है? 889, ठीक है, याद रखोगे। रूरल सेक्स रेशियो 905, अर्बन सेक्स रेशियो J&K के अंदर 889 है, दोनों सेम है J&K में भी और पूरे अर्बन एरिया की भी। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज कुलगाम में सबसे ज़्यादा है, शोपियां में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और सबसे कम थी लेह में, ठीक है। किसमें? लेह में। और जम्मू की सेक्स रेशियो 871 है और श्रीनगर की 878 है। तो ये डेटा आपका बन जाता है बहुत इंपॉर्टेंट जीके SSB के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये समझ में आया आपको? तो हम कुछ और चीज़ों की तरफ मूव करते हैं। बात करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो की, ठीक है। आपको अगर सेक्स रेशियो समझ आया तो सेम फॉर्मूला और सेम डेफिनेशन आपको ऑलमोस्ट देखने को मिलेगी चाइल्ड सेक्स रेशियो में। किसमें? चाइल्ड सेक्स रेशियो में, ठीक है। देखिए ये आ गया आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो। डेफिनेशन क्या है इसकी? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, सेम है, बट एक एक्स्ट्रा क्राइटेरिया इसमें, जो एज क्राइटेरिया रहेगा उसमें जो पॉपुलेशन मेल और फीमेल की काउंट होती है वो 0 से लेकर के 6 ईयर के बीच के जो बच्चे हैं सिर्फ उनकी काउंटिंग होती है, ठीक है। 6 ईयर के ऊपर वाले जो हैं वो चाइल्ड सेक्स रेशियो में काउंट नहीं होते, 6 साल से नीचे की। तो की पॉइंट क्या है? एज क्राइटेरिया इसमें की पॉइंट है क्या है? 0 to 6 ईयर के बच्चे, ठीक है। 0 से लेकर के 6 साल के जो बच्चे हैं वो इसमें काउंट होते हैं। बाकी फॉर्मूला आप देखें चाइल्ड सेक्स रेशियो का सेम है, फीमेल चिल्ड्रन न्यूमिनेटर में, मेल चिल्ड्रन डिनोमिनेटर में। सिर्फ उन बच्चों की काउंटिंग होगी जो 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल या फिर 6 साल तक के बच्चे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1000, सेम मेथड, ठीक है। ये चीज़ें मुझे अब एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ेंगी कि क्यों फॉर्मूला में 1000 मल्टीपल होता है, ठीक है। वो मैंने आपको फॉर्मूला में एग्जाम्पल के थ्रू करके भी दिखाया। अच्छा, अब आगे बात करें ओवरऑल ओवरव्यू चाइल्ड सेक्स रेशियो का। तो इंडिया के अंदर जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो है 919। कितनी है? 919 है। और अर्बन चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो है 905, ठीक है। और रूरल चाइल्ड सेक्स रेशियो है 923, ठीक है। क्लियर? समझ आया आपको? तो सबसे ज़्यादा आपने देखा ओवरऑल, आपने अगर देखी तो 919 है, ठीक है, 919 है ओवरऑल चाइल्ड सेक्स रेशियो पूरे भारत के अंदर। और पूरे भारत के अर्बन एरियाज में अगर देखें चाइल्ड सेक्स रेशियो कितनी है? 905, जो रूरल चाइल्ड सेक्स रेशियो से क्या है? कम है। क्या है? कम है। यानी
लेस देन है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। ठीक है, भारत के जितने भी रूरल एरियाज हैं वहाँ पे जब चाइल्ड सेक्स रेशियो को कैलकुलेट किया गया पर थाउजेंड पे आपको 923 जो है फीमेल चाइल्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जो मैंने आपको सेक्स रेशो में नहीं शायद बताई थी, तो वो आप होमवर्क के तौर पे रख लेना। अब अगर आप चाइल्ड सेक्स रेशो का ट्रेंड देखें तो वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, बिकॉज 2001 वाली सेंसस जो 2011 से पहले हुई है तब जो चाइल्ड सेक्स रेशो थी पूरे भारत में वो 927 थी और 2011 में तो 919 ही देखने को मिली। जो ट्रेंड है वो क्या दिखा आपको कि चाइल्ड सेक्स रेशो फॉल हुई है। ठीक है, उसमें गिरावट देखने को मिली है जो एक मेजर एरिया है कंसर्न का। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या बताया मैंने ये भी याद रख लेना। सेक्स रेशो में भी आप ये करके आएंगे कि 2001 में कितनी सेक्स रेशो थी, उसके बाद जो है 2011 में इंक्रीज हुई या फिर डिक्रीज हुई। जैसे हमने चाइल्ड सेक्स रेशो में देखा कि 2001 की सेंसस के अकॉर्डिंग 2011 में चाइल्ड सेक्स रेशो डिक्रीज हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेट वाइज। ठीक है, स्टेट वाइज एंड यूटी वाइज। अगर हम स्टेट में बात करें तो सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशो कहाँ पे जो है, कौन सी स्टेट में है। ठीक है, कौन सी स्टेट में है तो वो रहेगी आपकी अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे जो है सेक्स रेशो चाइल्ड सेक्स रेशो 972 है। कितनी है, 972। और ये हाईएस्ट स्टेट में सबसे ज़्यादा, किसी स्टेट में सबसे ज़्यादा है तो वो अरुणाचल है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें सबसे कम कहाँ पे है तो हरियाणा में। हरियाणा आपको हमेशा कम की तरफ ही दिखेगा सेक्स रेशो में, चाहे वो चाइल्ड सेक्स रेशो है या फिर सेक्स रेशो है। ठीक है, तो ओवरऑल भी अगर आप देखें तो सबसे कम कौन है, हरियाणा है, और स्टेट वाइज भी सबसे कम हरियाणा है, जहाँ पे सिर्फ 834 फीमेल चाइल्ड्स हैं पर 1000 मेल चाइल्ड्स पे। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल के बाद कुछ और दो स्टेट्स हैं जो इसके बाद मतलब दूसरे नंबर पे हैं और देन तीसरे नंबर पे हैं। ये चीज़ें आप देख लेना, यहाँ पे आपके पास है, आप इसको जो है कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। उसके बाद अगर यूटी वाइज देखें तो कौन सी यूटी में सबसे हाईएस्ट है और कौन सी यूटी में सबसे कम है। ठीक है, कौन सी यूटी में सबसे ज़्यादा है और कौन सी यूटी में सबसे कम है। तो सबसे कम तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, सबसे कम है चाइल्ड सेक्स रेशो दिल्ली के अंदर। लोवेस्ट है यूटी में, किसी यूटी में सबसे कम तो वो दिल्ली रहेगी, लोवेस्ट यूटी है। अगर आपसे हाईएस्ट पूछ ली जाए तो हाईएस्ट कौन सी रहेगी, वो है अंडमान एंड निकोबार। कौन सी है, अंडमान एंड निकोबार यूटी। नहीं मेंशन किया है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार यूटी जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशो यूटी वाइज, जो कितनी है 968। हाँ 968 है। ठीक है, कितनी है 968। तो इसके क्लोज है दूसरी एक और यूटी है पुडुचेरी। कौन सी है, पुडुचेरी। तो पुडुचेरी में जो है वो है 967, तो बहुत क्लोज है। ठीक है, तो याद रखना हाईएस्ट कौन सी है चाइल्ड सेक्स रेशो में यूटी वाइज, अंडमान एंड निकोबार, एंड लोएस्ट है दिल्ली। ठीक है, और स्टेट वाइज देखें तो हाईएस्ट है अरुणाचल प्रदेश और लोएस्ट है हरियाणा। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, फॉर्मूला भी मैंने आपको दिखाया, ट्रेंड भी मैंने आपको बताया लास्ट सेंसस के बाद से। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिटरेसी रेट। ठीक है, लिटरेसी रेट को समझते हैं। लिटरेसी रेट को समझते हैं, एक सेकेंड, ये रहा आपका लिटरेसी रेट इन इंडिया। लिटरेसी रेट इन इंडिया। ठीक है, तो पहले बात करेंगे डेफिनेशन की। ये डेफिनेशन आपके सामने है। ठीक है, ये रही डेफिनेशन, यानी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन 7 ईयर एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज। यानी सिंपल शब्दों में मैं अगर कहूँ, पॉपुलेशन का वो परसेंटेज, वो पोर्शन जिसका एज ग्रुप जो है 7 ईयर से अबव है, 7 ईयर से अबव के एज वाले जितने भी पीपल हैं तो उनके बेसिस पे इसकी कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, यानी मैं अगर फॉर्मूले से आपको समझाऊं तो थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा। लिटरेसी रेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम वो पीपल्स लेते हैं जो लिटरेट्स हैं, यानी वो पॉपुलेशन जो पढ़ सकती है
ठीक है। लेकिन कौन सी वाली पॉपुलेशन इसमें आती है, एज क्राइटेरिया होता है जो 7 ईयर से अबव के जितने भी लोग होते हैं, बच्चे होते हैं। और नीचे आएगी वो पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन जो 7 साल से ज़्यादा वाली पॉपुलेशन है सारी, चाहे वो पढ़ी लिखी है या चाहे वो अनपढ़ है, तो वो आपकी आएगी डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर में आप वो पॉपुलेशन लेंगे जो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो इनकी आप निकालेंगे परसेंटेज। ठीक है, रेशो को परसेंटेज में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो ये चीज़ें क्लियर होगी। ये आपके सामने रहेगा फॉर्मूला। ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा। ठीक है, बट इसमें क्रूशियल पॉइंट जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपने याद रखना है, जो एज क्राइटेरिया है। ठीक है, लिटरेसी रेट में एज क्राइटेरिया जो रहता है वो 7 ईयर प्लस का रहता है, ना कि 5 साल प्लस, ना ही 6 साल प्लस का। ठीक है, कितना रहता है, 7 साल प्लस। ठीक है, 7 ईयर से अबव जो भी पीपल्स आते हैं उन्हीं पे इस चीज़ की काउंटिंग जो है की जाती है। अब बात करते हैं ओवरऑल इंडिया में जो लिटरेसी रेट है, पूरे भारत का लिटरेसी रेट, तो वो कितना है, 74.04%। याद रखोगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम देखें इनमें से मेल लिटरेसी रेट, क्योंकि ये भी ज़रूरी हो जाता है जेंडर के बेसिस पे, मेल कितने मेल्स पढ़े लिखे हैं और कितनी फीमेल्स पढ़ी लिखी हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका मेल लिटरेसी रेट 82.14% और फीमेल लिटरेसी रेट 65.46%। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से आपको पता चलता है मेल्स जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं इंडिया के अंदर एज़ कम्पेयर टू फीमेल। इसीलिए अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा अभियान जो है चलाया गया था भारत सरकार द्वारा, ताकि फीमेल लिटरेसी रेट को भी ऊपर उठाया जा सके। ठीक है, अब ये आया जेंडर गैप। जेंडर गैप यानी जेंडर्स के बीच में जो लिटरेसी रेट का जो गैप है, तो ये अलग अलग चीज़ों पे निकाला जा सकता है जेंडर गैप। ये लिटरेसी को लेकर के है। ठीक है, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना आ जाता है, 16.68%, 16.68%। ठीक है, जो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। उतना नहीं, बट मेजर आपको ये चीज़ें याद रखनी है। बट हो सके तो जेंडर गैप आप वैसे भी कैलकुलेट कर लेंगे, मेल लिटरेसी रेट में से फीमेल लिटरेसी रेट को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास जो जेंडर गैप है लिटरेसी रेट को लेकर के, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेजर क्या याद रखना है, ओवरऑल लिटरेसी रेट 74.04, मेल लिटरेसी रेट 82.14% एंड फीमेल लिटरेसी रेट 65.46%। ठीक है, अब स्टेट वाइज देख लेते हैं कि कौन सी स्टेट के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं परसेंटेज वाइज। ठीक है, तो कौन सी स्टेट में सबसे कम लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलता है। देखिए, लिटरेसी रेट में दोबारा से केरला जो है ये हाईएस्ट परफॉर्मर देखने को मिलेगा आपको, जहाँ पे लिटरेसी रेट आपको 94.0% देखने को मिलेगा, यानी स्टेट वाइज सबसे हाईएस्ट। ठीक है, उसके बाद स्टेट वाइज सबसे लोवेस्ट बिहार। ठीक है, पढ़ाई में बिहार जो है आपको यहाँ पे वर्स्ट परफॉर्मर दिखेगा 61.8%, जो ओवरऑल भी सबसे कम है और स्टेट वाइज भी, यानी यूटी और स्टेट को मिलाकर के भी सबसे कम बिहार ही आता है। ठीक है, अगर बात करें यूटी की, तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलेगा लक्षद्वीप में। ठीक है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, याद रखने का तरीका। ठीक है, इनका एक ही लक्ष्य है, पढ़ाई करो। ठीक है, तो कितना है, 91.8%, जो यूटी में सभी यूटीज़ में सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट। ठीक है, यूटी वाइज। और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ये सेकंड, मतलब बिहार के बाद अगर कोई दूसरी स्टेट बिहार से थोड़ा सा ज़्यादा है तो वो 65.4% अरुणाचल है। ये बाकी डेटा आप खुद देख लो। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने मेंशन कर दिया, हाईएस्ट स्टेट और हाईएस्ट यूटी वाइज, लोवेस्ट स्टेट वाइज एंड लोवेस्ट यूटी वाइज। ठीक है, लोवेस्ट यूटी वाइज मैंने नहीं बताया शायद से, तो लोवेस्ट यूटी वाइज भी याद रख लेना, वो आ जाएगा आपका दादर एंड नागर हवेली। कौन सा आ जाएगा, दादर एंड नागर हवेली। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, यूटी वाइज लोवेस्ट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यूटी वाइज अगर हम लोवेस्ट बात करें लिटरेसी रेट की, तो वो आ जाती है आपकी दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, याद रखोगे, ये भी हो गया आपका क्लियर। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है, इसके बिना और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें, हाँ इसमें आपको मैं लिटरेसी रेट में एक और चीज़ याद रख लेना, आप डिस्ट्रिक्ट वाइज भी इसको थोड़ा सा याद रख लेना, डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी मेंशन कर देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है और इसलिए मैं ये मेंशन कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट वाइज। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर मैं हाईएस्ट की बात करूँ तो वो आ जाती है आपकी सरचिप। ठीक है, सरचिप डिस्ट्रिक्ट,
तो इनके दिमाग में पढ़ाई वाली चिप भर रखी है, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो ये मिज़ोरम की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है, मिज़ो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मिज़ोरम की ये एक डिस्ट्रिक्ट है सरचिप, जिसमें आपको हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है देखने को मिलेगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? लिटरेसी रेट की, तो ये देख लेना। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम लोवेस्ट देखें, ठीक है, लोवेस्ट देखें सबसे कम, तो वो कौन सी रहने वाली है? बात कर रहे हैं लिटरेसी रेट की, तो वो आपकी रहेगी अलीराजपुर। कौन सी रहेगी? अलीराजपुर, ठीक है। ये कहाँ की डिस्ट्रिक्ट है? ये मध्य प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स दोनों इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनके बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, इस वजह से मैं ये आपके सामने रख रहा हूँ डेटा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई आपको। बाकी आप 2001 से जो है ट्रेंड को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ आपके सामने मेंशन रखा है डिकेडल इंक्रीज लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलता है। 2001 के बाद से अगर आप 2011 को कंपेयर करें तो लिटरेसी रेट भारत का बढ़ा है 9.2%, ठीक है। और जो जेंडर गैप है ये भी डिक्रीज हुआ है, यानी फीमेल्स का लिटरेसी रेट भी 2001 के बाद से बढ़ा है 2011 तक, वो भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। ये आप देख लेना, ये मेंशन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। 2001 में अगर जेंडर गैप जो था मेल और फीमेल के बीच में 21.59% का था, ठीक है, और वो 2011 तक पहुँचते पहुँचते कितना हो गया? 16.68% हो गया, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। तो थोड़ा सा और कुछ इसके बारे में अगर मैं बताऊं J&K से रिलेटेड डेटा, तो यहाँ पे मैं ये चीज़ें एक सेकंड में थोड़ा सा स्पेस बना लूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा पेज ऐड करना पड़ा बिकॉज यहाँ पे स्पेस नहीं बची है। तो आप हो सके तो पुराने डेटा का स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो को बैक करके मैं यहाँ पे आपके सामने J&K का डेटा जो है लिख देता हूँ, ठीक है। J&K के लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें, J&K का लिटरेसी रेट, क्या पढ़ रहे हैं हम? लिटरेसी रेट। ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, J&K का डेटा भी जो है इंपॉर्टेंट बन जाएगा। J&K में ओवरऑल लिटरेसी रेट जो है ये नियरली आपको देखने को मिलेगा 61.16% से लेकर के 68 के आसपास का, ठीक है। यानी 67 से आप 68% के आसपास याद रख सकते हो J&K का लिटरेसी रेट, ठीक है। तो इसमें ही मेल फीमेल का इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं लिख देता हूँ। मेल्स के लिए ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा लगभग 76% के आसपास, 76.75% मेल के लिए इसके आसपास देखने को मिलेगा। बिकॉज इसका एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट डेटा जो है मिला नहीं, तो इतना ही जो है इसका मैं आपको नियरली लिख देता हूँ कि इसके आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से लेकर के 78 तक का, ठीक है, 78%। और फीमेल की अगर बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगा 56.43% से लेकर के 58% तक, ठीक है। तो इसके आसपास जो डेटा है J&K के लिटरेसी रेट का है। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक तो आप हो सके तो J&K का लिटरेसी रेट याद कर लें जो 67 से 68 के आसपास है, ये इंपॉर्टेंट है। मेल फीमेल को चाहो तो भूल जाओ। लेकिन अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बनता है वो है हाईएस्ट लिटरेसी रेट डिस्ट्रिक्ट वाइज, J&K के डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो हाईएस्ट अगर हम देखें डिस्ट्रिक्ट में तो वो आपकी आ जाती है जम्मू डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट? जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आपको हाईएस्ट लिटरेसी रेट जो है देखने को मिलेगा। जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कितनी है? 83.45%, हाँ इतनी है, 83.45% लिटरेसी रेट है जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। और अगर बात करें लोवेस्ट की, ठीक है, लोवेस्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में रहा? तो लोवेस्ट रही आपकी रामबन डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट? रामबन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जिसमें लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलेगा 54.27%। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाईएस्ट और लोवेस्ट, लोवेस्ट एंड हाईएस्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है J&K में लिटरेसी रेट को लेकर के, ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। भारत की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 382 पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में देखा जाता है कि कितने पॉपुलेशन है, तो ये एवरेज बेसिस पे कैलकुलेशंस होती हैं, तो ये आपको याद रखनी है। और अगर आप 2001 के अकॉर्डिंग देखें तो तब पॉपुलेशन डेंसिटी थी इंडिया की 324, जो अब इंक्रीज करके 382 तक पहुंच चुकी है, ठीक है। कहाँ तक पहुंच चुकी है? 382 तक। तो 58 पॉइंट्स का इसमें इंक्रीज देखने को मिला है, 58% का आपको इंक्रीज देखने को मिला है पॉपुलेशन डेंसिटी में इंडिया की, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी जाती है बहुत बार क्वेश्चन में, एग्जाम में।
अगर हम स्टेट वाइज देखें तो हाईएस्ट कौन सी स्टेट में आपको पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन डेंसिटी जो है देखने को मिलेगी, तो इस केस में आपको बिहार यहाँ पे परफॉर्मर है पॉपुलेशन डेंसिटी में, यानी यहाँ पे पॉपुलेशन आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। ठीक है, हाईएस्ट स्टेट वाइज है कितनी है 1106। ठीक है, और अगर लोवेस्ट स्टेट की बात करें तो वो रहेगी आपकी अरुणाचल प्रदेश। ओवरऑल भी यही है और लोवेस्ट यूटी वाइज भी अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ पे सिर्फ 17 पीपल्स जो है पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब अगर बात करें यूटी की तो पॉपुलेशन ये तो सबको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा क्राउड कहाँ देखने को मिलता है दिल्ली में, तो ओवरऑल भी यही हाईएस्ट है और यूटी वाइज भी यही हाईएस्ट है। फिर बात करें लोवेस्ट यानी यूटी वाइज लोवेस्ट देखें तो कौन सी आ जाती है आपकी अंडमान है निकोबार, जहाँ पे 46 पीपल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट डेटा क्या बन जाता है एक और J&K वाला, तो J&K भी देखो अगर आप लोवेस्ट स्टेट में देखें ना, लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में, तो तीसरे नंबर पे आपको J&K भी देखने को मिलेगा जहाँ पे 56 पीपल्स हैं। ठीक है, अरुणाचल 17, मिजोरम 52 एंड J&K में 56। ठीक है, अब J&K में अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें, मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, J&K की, तो वो कितनी बन जाती है 56 हमने पढ़ा पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। ठीक है, उसके बाद अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें J&K का, तो हाईएस्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी, हाईएस्ट आपको देखने को मिलेगी पॉपुलेशन डेंसिटी जम्मू में। कहाँ पे, जम्मू में। जम्मू के बाद श्रीनगर भी काफ़ी जो है डेंसिटी पॉपुलेशन हाई रहती है, बट जम्मू की आप याद रखें 643 है। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर लोवेस्ट देखें कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, तो लोवेस्ट जो है वो है लेह। मैं फिर बता दूं लेह क्यों हम बोल रहे हैं, बिकॉज जिस टाइम पे सेंसस हुआ है उस टाइम पे ये J&K का ही पार्ट है। तो देखिए कितनी लो है, सिर्फ 3 पीपल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ अगर मैं श्रीनगर का यहाँ पे लिख दूँ तो याद रख लेना, ऐसे हाईएस्ट और लोएस्ट इंपॉर्टेंट होता है। श्रीनगर का है 625 के आसपास। ठीक है, कितना है 625। ठीक है, जम्मू का तो है ये बिकॉज हाईएस्ट है तो याद रखना ज़रूरी हो जाता है। लोएस्ट में आपको लेह का याद रखना है, तो जम्मू इंपॉर्टेंट है तो श्रीनगर भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो 625 श्रीनगर की भी याद रख लेना। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, चीज़ें पसंद आ रही हैं, समझ आ रही हैं, तो आप लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ में अगर किसी चीज़ का डाउट है या कोई चीज़ आपने समझनी है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।